मेंढर में नंबरदारों और चौकीदारों की बैठक, मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग। मेंढर उपमंडल के नंबरदारों और चौकीदारों की एक महत्वपूर्ण बैठक मोहम्मद सफीर खान की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने अपनी लंबे समय से लंबी समस्याओं और कठिनाइयों पर चर्चा की। विशेष रूप से कम मानदेय मिलने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। इसके बाद उन्होंने तहसीलदार मेंढर को एक ज्ञापन सौंपकर मासिक मानदेय में वृद्धि करने की मांग की। प्रतिभागियों ने कहा कि बेहद कम मानदेय मिलने के बावजूद नंबरदार और चौकीदार अपने अपने क्षेत्रों में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और आम जनता के बीच समन्वय बनाए रखने तथा ज़मीनी स्तर पर विभिन्न जन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस अवसर पर मोहम्मद सफीर खान और जाकिर हुसैन शाह ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से उनकी वास्तविक मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द से जल्द मानदेय बढ़ाने की अपील की। बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनके लंबे समय से लंबित मांग पर सहानुभूतिपूर्वक और सकारात्मक निर्णय लेगी। हमारे साथ ये बार बार नाइंसाफी हो रही है। हमारी तनख्वाह वक्त पे मुकर्रर पर नहीं मिल रही है। आज 2-2, 2.5 साल हो गए हैं, हमारी तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। 1500 रुपया भी नहीं आ रहा है। हम मुतालबा करते हैं जनाब डीसी साहब से कि हमारी तनख्वाह जो रह रही है वो वक्त मुकर्रर पर मिल जाए। उसके बाद हमारा मुतालबा एलजी साहब से है कि हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए। ये तनख्वाह नाकाफ़ी है, ये तनख्वाह नाकाफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा काम बहुत बड़ा है। जनाब मैं डीसी साहब से भी और एलजी साहब से अपील करता हूँ, हमारे सीएम से उमर अब्दुल्ला साहब से भी अपील करता हूँ और ख़ासकर पीएम जनाब नरेंद्र मोदी साहब से अपील करता हूँ कि हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। एक मिनट सारे खड़े रहो, कोई दो गल्ला करनी है। इससे असल में थोड़ा एडमिट सा मसे रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जाकिर हुसैन शाह, नंबरदार गौलत। सबसे पहले तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जितनी भी नंबरदार और चौकीदार ये आवाम है और उसके अलावा पूरी जम्मू कश्मीर की जितनी भी नंबरदार चौकीदार हमारी ये टीम है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार से एक गुहार लगाए बैठी है, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँ कि आज से ठीक 6 महीने पहले हमारा खित्ता पीर पंजाल का एक डेपुटेशन जनाब उमर अब्दुल्ला सरकार से मुलाकात हुआ और वहाँ मैंने बिलखुसूस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश की कि ये जो 50-60 साल से 1500 रुपया में हमारे नंबरदार चौकीदार अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये अब उस पर गुजारा होने वाला नहीं है। इस पर आप ज़रा गौर करें। तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया और हमारी जितनी भी टीम वहाँ गई थी उनको कि सबसे पहले मैं नंबरदार और चौकीदार की तनख्वाहों के बारे में जो है वो बहुत जल्द ही उस पर मैं काम करूँगा और उसकी रिपोर्ट आपके सामने आएगी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये बड़े एक अफसोस की बात है कि एक पूरी स्टेट का मालिक एक वादा करे तो उस पर ना उतरे। हमें इस पर बहुत बड़ा एक अफसोस है। ठीक है, तो उसके बाद मैं यह गुजारिश करूँगा कि जो 1500 रुपया सरकार हमें देती है वो 1500 रुपया भी 2-2 साल, 1.5 साल हमारे लोगों को नहीं मिलता, जबकि ये लोग सुबह निकलते हैं और शाम अपने घर वापस आते हैं, लोगों के मामलात निपटाते हैं, लोगों के कामकाज में मसरूफ़ रहते हैं। तो 1500 रुपया आज इस दौर में क्या है जनाब। तो इसलिए मैं अपनी जम्मू कश्मीर की सरकार से ये अपील करता हूँ और बिलखुसूस जो हमारे रहबर हैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर पुंछ, उनसे हमारी गुजारिश है कि ये हमारी जो आज की आवाज़ है, हमारी मेंढर की आवाम की, जगह जगह से उनके दफ्तर में पुकार हुई है, लेकिन आज हमारी मेंढर से भी ये जो हमारी लंबरदार चौकीदार
पूरी टीम यहाँ खड़ी है, इनकी तरफ से ये पुरजोर अपील है कि हमारी ये जो मांग है, ये हमारी बात है, ये सरकार एलजी सरकार तक हम जो है ना वहाँ हमारी ये पहुँचनी चाहिए हमारी आवाज़, और इस पर ये सुनवाई होनी चाहिए और हमारी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए और टाइम पर हमें तनख्वाहें दी जाएं ताकि लोगों के मामलात बेहतर से बेहतर हो सके। इसी पर मैं इजाज़त चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।